दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं जय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। भगवान श्री कृष्ण ने किससे और कहां शिक्षा प्राप्त की, आज के वीडियो में हम यही विस्तार से बात करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा। सांदीपनि आश्रम भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज भी है। दोस्तों आज भी सांदीपनि आश्रम एक पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ कई लोग दर्शन करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि प्राचीन उज्जैन और राजनीतिक एवं धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में शिक्षा का प्रतिष्ठित केंद्र भी था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु संदीपनि के आश्रम में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। महर्षि संदीपनि का आश्रम मंगलनाथ रोड पर स्थित है। आश्रम के पास के क्षेत्र को अंकपात के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यह स्थान भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लेखनी को धोने के लिए इस्तेमाल किया गया था। माना जाता है कि एक पत्थर पर पाए गए अंक 1 से 100 तक गुरु संदीपनि द्वारा उकेरे गए थे। पुराणों में उल्लेखित गोमती कुंड पुराने दिनों में आश्रम में पानी की आपूर्ति का एक स्रोत था। नंदी की एक छवि तालाब के पास शंखचूंग काल के समय से ही अभी भी है। दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने उज्जैन के संदीपनि आश्रम में अध्ययन किया था। महाभारत की शुरुआत में यह आश्रम शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र था। यह आश्रम अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा बलराम और सुदामा के साथ इसी आश्रम में ऋषि सांदीपनि से वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या और अन्य 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था। यह आश्रम ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था, जहाँ कई विद्वान और छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। सांदीपनि आश्रम भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज भी है। आज भी संदीपनि आश्रम एक पवित्र स्थल माना जाता है और यहाँ पर कई लोग दर्शन करने के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। सांदीपनि आश्रम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में आइए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा आश्रम के प्रसिद्ध गुरु ऋषि संदीपनि के शिष्य बन गए। सांदीपनि के प्रति कृष्ण की भक्ति शिक्षकों और गुरुओं के सम्मान के महत्व को दर्शाती है। आज भी संदीपनि आश्रम एक पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ कई लोग दर्शन करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। संदीपन आश्रम उज्जैन में स्थित है। आश्रम में स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण, गर्ग संहिता, साधक संजीवनी आदि कई ग्रंथ आज भी मौजूद हैं। आजकल आश्रम में वैदिक अध्ययन और शोध भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन आश्रम में क्या क्या सीखा? भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन आश्रम में रहकर कई प्रकार की विद्याएं अर्जित की थी। वह सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक विद्वान, कलाकार और कुशल प्रशासक भी थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि उन्होंने आश्रम में क्या क्या सीखा। वेद और उपनिषद सीखा उन्होंने, जिसमें श्री कृष्ण ने वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया। इन ग्रंथों ने उन्हें धर्म दर्शन और जीवन के रहस्यों के बारे में गहरा ज्ञान दिया। धनुर्विद्या। दोस्तों श्री कृष्ण एक कुशल धनुर्धर थे। उन्होंने संदीपनि आश्रम में ही धनुर्विद्या का गहन अभ्यास किया और इसमें निपुण हुए। भगवान श्री कृष्ण आज भी धनुर्विद्या में श्रेष्ठ माने जाते हैं।
64 कलाओं का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से लिया। 64 कलाओं में महारत हासिल की थी उन्होंने। इसमें संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, वाणिज्य, राजनीति आदि भी कई चीजें शामिल थी। आदि विद्याओं में उसके अलावा उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा था, रथ चलाना, युद्ध की रणनीतियां बनाना, राजनीति, प्रशासन और कई अन्य विद्याएं भी उन्होंने सीखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने फूलों से रंग बनाने की कला यहीं पे सीखी थी। भगवान जी ने उज्जैन में फूलों से रंग बरसाने की कला भी सीखी थी। पिचकारी से उन्होंने जल भरकर छोड़ने की जल क्रीड़ा का भी ज्ञान यहीं से प्राप्त किया था। गुरु दक्षिणा में अपने गुरु की पुत्री की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने दैत्य शंखचूर्ण का वध किया था, जिसे गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। संदीपन आश्रम की वास्तुकला। संदीपन आश्रम की वास्तुकला प्राचीन भारत की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह आश्रम अपनी सादगी और पवित्रता के लिए जाना जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी इकट्ठा करते हैं। आश्रम की वास्तुकला में सादगी और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें अनावश्यक सजावट से बचा गया है और प्राकृतिक सामग्री का अधिकतम उपयोग किया गया है। आश्रम को प्राकृतिक वातावरण में बनाया गया है। इसमें पेड़ पौधे, तालाब और खुले मैदान भी शामिल हैं। यह छात्रों को प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन करने के अवसर प्रदान करता है। आश्रम में विभिन्न भवन होंगे, और जैसे कि गुरु निवास, छात्र निवास, पूजा स्थल, पुस्तकालय इत्यादि। दोस्तों, ये भवन आमतौर पर ईंट और लकड़ी से बनाए जाते थे। आश्रम में एक बड़ा आंगन होता था, जहां छात्र अध्ययन करते थे, खेलते थे और एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। आश्रम में आमतौर पर एक तालाब होता था, जहां छात्र स्नान करते थे और पानी पीते थे। वास्तुकला का महत्व। आश्रम की वास्तुकला छात्रों को एक शांत और एकाग्र वातावरण प्रदान करती थी, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता था। आश्रम की वास्तुकला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, गुरु संदीपनी का आश्रम ऐसे ही नहीं है। वहां पर जाने पर आपको एक प्राकृतिक वातावरण मिलेगा, और उसके बाद जो है आपको एक अच्छी चीज मिलेगी कि वहां आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। आश्रम की वास्तुकला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आश्रम की वास्तुकला में प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आज भी कई प्राचीन आश्रमों में संदीपनी आश्रम की वास्तु कला के कुछ अंश देखने को मिलते हैं। हालांकि समय के साथ कई बदलाव हो गए हैं और आधुनिक सुविधाओं को भी उसमें जोड़ा गया है, लेकिन विश्वास करिए, अगर आप वहां जाएंगे संदीपनी आश्रम, तो वहां आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी। हम लोग कई बार जा चुके हैं। आपसे भी अनुरोध है कि अपने भगवान श्री कृष्ण का विद्या स्थली को देखें और उनके गुरु संदीपनी के आश्रम में एक बार जरूर जाएं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।